अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेट खबरों की आपके सामने रखते हैं। और इसमें नाजरीन तैयब उर्दगान को गुस्सा आ गया है, या उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमला, हम पर हमला तस्वर किया जाएगा। उसके बाद नाजरीन शेख वक्कास अकरम पीटीआई के तर्जमान, उनका बयान भी सामने आया है और उसका क्रेडिट भी एक जो एंकर है वो लेने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दूसरा नाजरीन, ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं तो अमेरिका ने आपना हुर्मुज़ के इर्द गिर्द घेरा डालना शुरू कर दिया है। ये बड़ी अहम खबर है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं खबरों की जानब। तो अगर हमारी खबरें नाजरीन पसंद आए तो लाइक कर दीजिए कीजिए और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको वीडियो बर वक्त मिलेगी। और अपने कमेंट्स में भी हमें आगाह करें, कोई भी हमारी गलती हो तो वो हमें बताएं ताकि हम उसको दुरुस्त कर सकें। तो सबसे पहले तो जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए, वो आपको पता चल गया होगा कि दो तीन बड़ी बातें हैं जिस पर डेडलॉक रहा। और अचानक जो है अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस बाहर आए और उन्होंने दो तीन सिर्फ बातें की मीडिया से, और फिर पाकिस्तान की तारीफ की और करते हुए अपने वफद के साथ ये जा और वो जा। और नाज़रीन, ये इस तरह जो है ये सारा मामला ख़त्म हो गया। और उस पर जो है वो अपना पीटीआई का जो शेख वक्कास अकरम है, पीटीआई के तर्जमान, उन्होंने कहा है कि जो ये जो नाकाम होना मुज़ाकरात, ये जो है ये दो चार बातें बाकी रह गई थी, तकरीबन तय पा गए थे। तो ये जो है ये पाकिस्तान को ये जो मुस्बत कदम है ये अपना जारी रखना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए और ये काम जारी रखना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और इस पर एक एंकर हैं, बड़े मशहूर हैं, वो बड़ी खबरें देते हैं, बड़ी रिक्वेस्ट बड़ी करते हैं कि जनाब लाइक करें, मेरे इतने वो रह गए हैं, बाकी सब्सक्राइब मेहरबानी करें। वो इस तरह करते हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने बड़ी दफ़ा कहा ना, पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए, पीटीआई को पाकिस्तान का नाम लेकर बात करनी चाहिए। तो ये अब ये हुई ना बात, ये अब उन्होंने बात की ना शेख वक्कास अकरम ने। तो वो भाई वो उन्होंने जब पहले इंडिया से जंग हुई भरपूर साथ दिया, पूरी कौम ने दिया और पीटीआई ने भी दिया। उसके बाद कौन सा टाइम है, जब भी कोई ऐसा टाइम आया है, कोई बाहर से वफद आया, तो उन्होंने तो अपने सारे प्रोग्राम भी मुलतवी कर दिए सिर्फ पाकिस्तान के वसी तर मफाद में। और अभी उन्होंने अपने प्रोग्राम सारे कैंसिल किए हैं और पाकिस्तान के लिए। तो आप वो कहते हैं पाकिस्तान का नाम लेकर इस तरह कहते हैं जैसे वो जो पीटीआई जो है ना वो इंडिया की एक समझो के जमात है, वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। ये चीज़ वो इंडिया में वो कहा जाता है, वो इंडिया में कहते हैं ना कि आप जो है वो कहें कि इंडिया जिंदाबाद, या इस तरह करके मुसलमानों को वो कहा जाता है कि इंडिया का नाम लेकर, या क्या वो लफ्ज़ है वो मुझे याद नहीं, उस लफ्ज़ से वो कहते हैं कि आप ये कहें। तो ये आप किस तरह की वो एंकर बात करते हैं। ये हिस्ट्री मौजूद है कि जब भी कोई टाइम आया है पीटीआई ने साथ दिया है, मगर हुकूमत ने बाद में उसका मुस्बत जवाब ये दिया है कि मुलाकात तक नहीं करवाती। तो सूरत हाल ये है। अब उस एंकर को बंदा पूछे भाई ये तो अभी आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि ये हुई ना बात, ये
शेख वकास अकरम ने ये बात की ना, ये बड़ा अच्छी बात है। अब फिर वो एंकर जो है वो अभी शहबाज शरीफ को कहें कि मुलाकात करा दें, ये भी अच्छी बात है, ये भी कानूनी बात है। तो उस पर वो खामोश, उस पर वो नहीं कहेंगे हुकूमत की और गैर कानूनी गैर आईनी हरकत है कि मुलाकात नहीं कराई जाती और इलाज के लिए उनके अपने जो डॉक्टर हैं वो नहीं दिए जाते। बहरहाल नाज़रीन, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम ये आगे ये तुर्की के जो तैयब उर्दगान हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरह हमारा वो सऊदी अरब का और हमारा तय पाया है मामला, तो हमने एक बयान जारी किया है कि सऊदी अरब पर हमला तो यानी पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसी तरह का बयान तुर्की के तैयब उर्दगान ने कहा है कि ईरान पर हमला हुआ तो समझे कि तुर्की के ऊपर हमला है। और नाज़रीन, ये उन्होंने और मजीद कहा कि जिस दिन मुज़ाकरात की बात चल रही थी और मुज़ाकरात के लिए काफिले रवां दवा थे, उस दिन भी ये जो है नेतन्याहू बाद नहीं आया और ये खून का प्यासा है और इसने बहुत बड़ा हमला जो है लेबनान पर किया। और अब नाज़रीन, ताज़ा मनाज़र हम आपको दिखाएंगे कि एक हमला ऐसा किया है कि जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइल होता है तो उसमें से छोटे छोटे जो है बम निकलते हैं और वो फैल जाते हैं। तो ये सफ़ेद कोई फास्फोरस है क्या है जो इंतहाई बताया जाता है कि ख़तरनाक है। सफ़ेद रंग के वो गोले जो है वो बाहर निकल रहे हैं और वो गिर रहे हैं और इसके बारे में बताया गया है कि वो इंतहाई ख़तरनाक है। तो नाज़रीन, ईरान का भी बयान आए हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान जो है उन्होंने भी कहा कि कुछ मामलात पर डेडलॉक बाकी है, बाकी मामलात तय पा गए थे। तो ये मामला है, ये सूरत हाल है। और नाज़रीन, जो बड़े मामलात हैं उन पर जो है वो दोनों अमेरिका से भी वो डटे हुए हैं। और बड़े मामलात कौन से हैं? एक आपने हुर्मस है नाज़रीन, एक यूरेनियम अफलूदगी है, दूसरा मुंजमद असासे हैं, वो कहते हैं फौरी तौर पर हमारे रिलीज किए जाएं। इस तरह के चंद जो बड़े नुकात है उन पर मामला फंसा हुआ है। और देखना ये होगा कि ये जो 15 रोज़ा जंग है या जंग बंदी है, ये जो है ये अगर जारी रहती है और फिर इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या पता कुछ लचक जो है कुछ ईरान के माबैन आ जाए, कुछ जो है डोनाल्ड ट्रंप भी इस लचक का मुजाहरा करे। बहरहाल अब ये एक ईरान ने नई स्ट्रेटजी वो अमेरिका ने एक नई स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई है कि जो कश्तियाँ हैं उसका जो है एक तो आबनाए हुर्मस पर जो है वो मुकम्मल कंट्रोल है ईरान का, तो उसके जो बाहर है वो घेरा समझो डालना शुरू कर दिया है कि ब्लॉकेज करना शुरू कर दिया है कि वो उसको कि ये जो अमेरिका के बहरी जहाज है उन्होंने उसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया है कि जो भी अगर टैक्स वगैरह देकर वो वहाँ से जो गुजरेगा तो वो उसको हम रोकेंगे कि ये मामला ऐसे नहीं चलेगा, टैक्स वगैरह अदा नहीं करना। तो ये भी है और कोशिशें ये भी की जा रही है कि वहाँ से गुजरने के लिए कोशिश की जा रही है। और एक तो वो बाकायदा गुजरने की कोशिश जहाज कर रहा है और ईरान वाले जो हैं उन्हें वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आप यहाँ से ना गुजरे नहीं तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। ये आवाज भी आप नाजरीन ये सुन लें। You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. तो नाजरीन आपने ये सुना कि वो वार्निंग दे रहे हैं कि भाई हम जो है आपके ऊपर अटैक कर देंगे, तो यहाँ से गुजरने की कोशिश ना करें। तो नाजरीन ये अपना जो नायब सदर है अमेरिका के, उन्होंने जाकर डोनाल्ड ट्रंप को बताया तो उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उसमें जो है उन्होंने कहा कि मुझे सारी तफसील से आगाह किया है और जो रवैया पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रवैया और रखा मेहमानों के साथ, उसके बारे में भी बताया।
اور جو جن باتوں پر ڈیڈ لاک ہے وہ بھی بتائی، اور یورینیم افزودگی کے بارے میں جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو ایران ہے وہ جلد جو ہے اس کو تسلیم کر لے گا۔ تو جو کچھ اینکر جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ مذاکرات جو ہے ان کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ تو ناظرین، بند اس طرح نہیں ہوتے کہ اگر ایک دونوں طرف میں لچک کا مظاہرہ ہو، مگر ایک طرف سے صرف یہ آرڈر ہی جاری کر دیا جائے کہ بس اے گل مننی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی تہس نہس کر دیں، تو پھر تو وہ ڈیڈ لاک ہی ہوگا، کیونکہ دوسری جانب بھی وہ جو ایسی قوم موجود ہے جو اپنی جانیں دی ہیں، جنہوں نے اپنی قربانیاں جنہوں نے دی ہے، تو وہ بڑی آسانی سے وہ جو ہے وہ اپنے معاملات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو ہے 24 گھنٹے میں، جو آج جو ہے ورکنگ ڈے ہے، جب جو معاملات مارکیٹیں اور سب کھلے گی، اور پھر جو ہے آئندہ 24 گھنٹے میں کیا معاملات پیش آتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین، اور ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب راتوں کو ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔